हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका लाइव सॉल्यूशन कराने वाले हैं। यह एग्ज़ाम 15 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसरो द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह एमीसैट किस प्रकार का उपग्रह है? तो इसका सही आंसर होगा एमीसैट एक खुफिया उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 2, मैथ का क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में नहीं कराएंगे। जीके, ओनली जीके के क्वेश्चन इस वीडियो में हम सॉल्व कराएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी है? तो बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड महारत्न कंपनी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जीव के वैज्ञानिक नामकरण की उस प्रणाली, वह प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं, की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई? तो जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की जो खोज थी वो कैरोलस लिनियस के द्वारा की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तशिल्पकारों में से एक था जिसे जरी कलम, गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो अकबर ने जरी कलम की उपाधि से मोहम्मद हुसैन को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक सुक्रोज अणु में खालिस्तान कार्बन परमाणु होते हैं। तो एक सुक्रोज के अणु में 12 कार्बन परमाणु होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन रीजनिंग का है। 2, 6, 12, 20। तो 2, 2, 2, 6, 2 और 6 के बीच में डिफरेंस हो जाएगा 4 का, और 6 और 12 के में 6 का, और इसमें हो जाएगा 8 का। तो 2 का डिफरेंस हो जाएगा ये, तो 10 का हो जाएगा इसमें। तो 20 और 10, 30 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से संबंधित है। खालिस्तान आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 ईस्वी में हुआ था, इसे अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो ओजोन परत की जो मोटाई है वो डॉप्सन इकाई में मापी जाती है, इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी। ये इंग्लिश के शब्द हैं, इनको शब्दकोश के अनुसार जमाना है। तो पहले जो अक्षर आएगा उसी हिसाब से ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। खेलों से संबंधित 1-2 प्रश्न है।
इन एग्जामों में ज़रूर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हैं? तो सिक्किम राज्य चीन, नेपाल और भूटान के साथ सीमा साझा करता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सिक्किम। ये क्वेश्चन रीजनिंग का है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? तो NHAI की स्थापना 1988 को हुई थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से असंगत का चयन करें। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ईस्टर्न, वेस्टर्न, वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट। तो ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट और वेस्टर्न, ये इसका आंसर ए मान रखा है, वेस्ट कोस्ट रेलवे। इनको बाद में देखते हैं। अभी हम जीके के क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस वीडियो में। 10 निब्बल खाली स्थान बिट के बराबर होता है, तो 1 निब्बल 4 बिट के बराबर होता है, तो 4 इंटू 10 बराबर, ये 40 के बराबर हो जाएगा। पंद्रह अगस्त सादृश्यता का क्वेश्चन है, रीजनिंग का। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है, तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। तो 26 जनवरी को गणतंत्र, हमारा संविधान लागू हुआ था, तो संविधान दिवस के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। खालिस्तान 2019 में दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक था, तो 2019 तक यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कजाकिस्तान था, तो राइट आंसर भी हो जाएगा इसका। ये सीरीज का क्वेश्चन है, रीजनिंग का। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा जीएसटी रेट स्लैब नहीं है? जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन है ये। जीएसटी, तो जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, और जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2015 को लागू हुआ था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 10%। जीएसटी की रेट स्लैब में नहीं आता है 10%, 5%, 18% और 28% ये जीएसटी की रेट स्लैब में आते हैं। भारत में जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, जीएसटी डे। ये दूरी चाल का प्रश्न है, इसको हम बाद में सोल्व करेंगे। निम्न में से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है? तत्व पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओस्मियम। ओस्मियम ओस्मियम का घनत्व सर्वाधिक होता है। तत्वों में घड़ी, कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है।
क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इनमें से किस पर जोर दिया गया है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 अस्पृश्यता की प्रथा का उन्मूलन या अस्पृश्यता छुआछूत के बारे में बताता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता मेट्रो रेल की वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ कब किया गया था? तो भारत में कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत 1984 ईस्वी को हुई। इसका करेक्ट आंसर 1984 ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 42, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 पुरुष एकल श्रेणी का खिताब किसने जीता? तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 केंटो मोमोटा ने यह खिताब जीता। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 123 यानी 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। यह प्रावधान अनुच्छेद 52 में है। और तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की अनुसूची 2 राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों के बारे में प्रावधान भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, गाय, बकरी, खरगोश, बिल्ली, इनमें से असंगत को पहचानना है। तो गाय, बकरी और खरगोश, तीनों पालतू जानवरों की श्रेणी में आ जाएंगे। और बिल्ली अलग हो जाएगी इनसे। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान निरी कहाँ स्थित है? तो निरी का जो मुख्यालय है नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। खालिस्तान एक सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है। सेरिन, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन, सिस्टीन। तो सिस्टीन एक एमिनो अम्ल युक्त सल्फर है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 52, रामसर सम्मेलन का विषय क्या है? तो जो रामसर सम्मेलन है इसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों के संरक्षण से है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दामोदर घाटी निगम ... खालिस्तान का संचालन करता है। तो जो दामोदर घाटी निगम है ये ताप विद्युत केंद्रों का संचालन करता है।
दामोदर घाटी निगम परियोजना का संबंध ताप विद्युत केंद्रों से है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1976। और जो खानवा का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1527 ईस्वी को। 1576 ये युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था ये युद्ध 1576 ईस्वी में। माउस और खालिस्तान भी इनपुट डिवाइसों के उदाहरण हैं। तो प्रिंटर आउटपुट हो जाएगा, स्पीकर आउटपुट हो जाएगा, मॉनिटर आउटपुट हो जाएगा। इसका सही आंसर स्कैनर होगा। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस में स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन आदि कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस में के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन झिल्ली संयोजन थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? तो पाचक एंजाइमों से भरी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम कोशिकांग है ये पाचक रस के भी रूप में जाना जाता है इसको। मोहम्मद यूनुस को उनके खालिस्तान क्षेत्र में अग्रणी योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मोहम्मद यूनुस माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड है। इस क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कैलेंडर का क्वेश्चन है। महाभारत का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर जय संहिता हो जाएगा। उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडरों को दुनिया के समक्ष लाया था। तो हम्पी के खंडरों की खोज कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कॉलिन मैकेंजी। देखिए कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट में विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन। भारतीय वायुसेना का कौन सा परिवहन विमान मिश्रित विमानन ईंधन पर उड़ान भरने के लिए प्रमाणित है? तो भारतीय वायुसेना का परिवहन विमान है AN-32, जो कि विमानन ईंधन पर उड़ान भरने के लिए प्रमाणित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है 4, 27, 16। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27, 4 का स्क्वायर 16, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 2, 3, 4, 5 स्क्वायर क्यूब 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से अभाज्य संख्या बतानी है कौन सी है, स्वयं के अलावा किसी से भाज्य नहीं होती है। एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग किस उपग्रह में किया गया है? तो रीसैट 2B,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वर्ष 2024 के जो ओलंपिक हैं ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेले जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेरिस। .png फाइल खालिस्तान फाइल होती है, तो png फाइल इमेज फाइल होती है। jpg, png, jpg जॉइंट फोटोग्राफ ग्रुप और png फाइल इमेज फाइल होती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर का ये तीसरा क्वेश्चन है इस एग्जाम में। असुमेलित युग्म को पहचानना है इसमें। तो उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर है, ये सही है। गोमती नदी के तट पर लखनऊ, ये भी सही है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर है, ये भी सही है। जबलपुर झेलम नदी के तट पर जम्मू एंड कश्मीर है, इसमें असुमेलित हो जाएगा ऑप्शन ए जबलपुर झेलम। तुगलामा क्या है? तो इस पद्धति का उपयोग बाबर ने खानवा के युद्ध में किया था। बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति या पद्धति थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। धोलावीरा खालिस्तान राज्य में स्थित है, तो धोलावीरा गुजरात में स्थित है। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल स्थल भी गुजरात में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से कौन से दर्रे द्वारा जुड़ी हुई हैं? तो रोहतांग दर्रा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा। ये हिमाचल प्रदेश में लाहौर स्पीति और कुल्लू घाटी को आपस में जोड़ता है। इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? भारतीय राज्य का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का तो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एमपी, फिर महाराष्ट्र। तो ऑप्शन के हिसाब से उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। 2019 में इनमें से किस देश में G7 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई जिसमें ग्रह की स्थिति से संबंधित चौंकाने वाली रिपोर्ट पर चर्चा की गई थी? तो वर्ष 2019 में G7 देशों की मंत्रियों की बैठक फ्रांस में हुई है, वर्ष 2019 में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सादृश्यता रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए असंगत पद को पहचानिए। इसमें 3 दूनी 6 4 8 3 4 3 4 5
देखिए ये क्वेश्चन है, बिस्तर, तकिया, सोफा, गद्दी। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको बाद में हल करेंगे दूसरी वीडियो में। इनमें से असंगत की पहचान करनी है। काठमांडू, थिम्पू, ढाका, कराची। देखिए नेपाल की ये हो जाएगी राजधानी काठमांडू, और ढाका बांग्लादेश की हो जाएगी, थिम्पू भूटान, कराची पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, कराची तो शहर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू फॉर वाचिंग। इस वीडियो में हमने आपको एनटीपीसी में आए जीके, कंप्यूटर और जनरल साइंस के क्वेश्चनों के बारे में बता दिया है। अगली वीडियो में मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का लाइव सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।